नमस्कार दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है ग्वाइटर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम घेंगा बोलते हैं। अब लोगों को लगता है कि ये सिर्फ आयोडीन की कमी से होता है, तो एक ही रीजन नहीं होता कि आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, वो एक रीजन जरूर है, पर बहुत सारे रीजन है, उसको भी डिस्कस करेंगे और शॉर्टकट में देखेंगे कि ग्वाइटर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए ग्वाइटर क्या है, देखिए ये हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। इस थायराइड ग्लैंड में अगर इन्फ्लामेशन आ जाता है यानी सूजन आ जाती है, जिसको हम स्वेलिंग भी बोलते हैं, तो वो इस प्रकार से हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, बाहर को जो है वो देखने के लिए भी, यानी जो हमारा गला है वहां पे सूजन देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। तो ग्वाइटर क्लियर हो गया, यानी स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड। तो इंटरनल थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आने की वजह से बाहर से भी गला जो है वो सूज जाता है। देखिए इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है। और जो ग्वाइटर होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन कैंसरस होता है, यानी वो कैंसर नहीं होता। थायराइड का कैंसर हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नॉन कैंसरस होता है। अब पहला जो रीजन है वो है आयोडीन की डेफिशिएंसी। तो इसीलिए बोला जाता है कि आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आयोडीन सिर्फ नमक पे होता है ऐसा नहीं, जो एग्स है या फिर जो सी फूड है या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें भी आयोडीन होता है। कुछ लेग्यूम्स है, दालें हैं, उसमें भी आपको जो है वो अच्छी तरीके से आयोडीन जो है वो मिल जाएगा। दूसरा होता है हाशीमोटोस थायराइडिटिस। अब हाशीमोटो थायराइडिटिस क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मीनिंग क्या होता है, देखिए हमारी इम्यूनिटी जो है वो क्या काम करती है, अगर फॉरेनर पार्टिकल आता है यानी कोई बैक्टीरिया वायरस आता है या उससे लड़ने के लिए जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो काम करती है। पर यहाँ पे जो हमारी इम्यूनिटी है, वही इम्यूनिटी जो है वो हमारे बॉडी पे अटैक करती है। और इस केस में क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो थायराइड ग्लैंड पे अटैक करती है और ग्रेजुअली जो थायराइड ग्लैंड है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है, जिसकी वजह से भी जो है वो ग्वाइटर हो सकता है, यानी थायराइड ग्लैंड पे जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत डेंजर केस है। तो ऐसा अगर होता है ग्वाइटर, तो सिर्फ ये नहीं समझना कि आयोडीन की कमी है, वो ऑटो इम्यून डिसीज भी हो सकता है। तो इसकी वजह से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसी के साथ अगर सेलेनियम की डिफिशियंसी है, जैसे आयोडीन की डिफिशियंसी है, उसी प्रकार से सेलेनियम की भी डिफिशियंसी अगर होती है तो आपको ग्वाइटर हो सकता है। तो सेलेनियम की डिफिशियंसी पूरी करने के लिए जो सी फूड्स है, एग्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, इनको भी जो है वो शामिल करना चाहिए। उसी के साथ थायराइड का अगर कैंसर होता है तो थायराइड कैंसर में भी जो है वो गले को सूजन आ सकते हैं, थायराइड ग्लैंड में सूजन आ सकती है, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। और लास्ट में होता है वायरल इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन है, ये ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, पर डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, जिसकी वजह से वो वायरल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक देके जो है वो क्लियर किया जा सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन में भी जो है वो थायराइड ग्लैंड को सूजन आ सकती है, आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ तकलीफें जो है वो यहाँ पे आती है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी जो थायराइड ग्लैंड को जो है वो सूजन आ सकती है, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। तो ये कुछ रीजंस है। छोटा सा टॉपिक था, ग्वाइटर समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।